हेलो एवरीवन। अभी हम लोग पिछले वीडियो में 4 प्रकार के भिन्नों को देखा और इनका अध्ययन किया। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे भिन्न हैं, आप देख करके उनको घबराइएगा नहीं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइएगा, जैसे जैसे मेहनत करते जाइएगा, आपको इन सारा जो भिन्न है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो अभी हम तुल्य भिन्न पढ़ने जा रहे हैं। तो तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है, इसको तुल्य मतलब एकदम बिल्कुल बराबर का भिन्न होना चाहिए, यानी कि मान बराबर। वैसे दो भिन्न जिनका मान या वैसे भिन्न जिनका मान बराबर होता है उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। वैसे भिन्न, वैसे या वैसी भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं जिनका मान बराबर होता है उसे हम तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे अब इसको समझिए, वैसी भिन्न संख्या यानी कई बहुत सारी भिन्न संख्याएं हो सकती हैं और सबका मान यदि बराबर हो। मान लीजिए कोई एक संख्या है 2/3। अब ये भिन्न जो है इसके बराबर कोई और ऐसा भिन्न जिसका मान 2/3 ही हो। जैसे कर लीजिए आप 4/6। आप देखेंगे कि 4/6 को भी अगर हम न्यूनतम सरलतम रूप में लाएंगे, यानी कि न्यूनतम रूप में, यानी इसको काट देंगे ऊपर नीचे, तो ये बिल्कुल ही 2/3 के बराबर होगा। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3। यानी कि 4/6 का मान भी 2/3 है और 2/3 तो 2/3 है ही। इसलिए 2/3 और 4/6 ये दोनों क्या कहलाएंगे? तुल्य भिन्न कहलाएंगे। तो तुल्य भिन्न अब कभी कभी देता है, कोई भिन्न संख्याएं दे दिया 5/7 और बोल दिया कि आप जो है 5/7 के 5 तुल्य भिन्नों को लिखें। तो इसका बहुत आसान तरीका है, ऊपर नीचे बराबर संख्या से हम गुना करते जाएंगे और तुल्य भिन्न प्राप्त करते जाएंगे। जैसे 5/7 का तुल्य भिन्न, दूसरा तुल्य भिन्न, अगर ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे हम, आप देखिए 5/7 है, ऊपर नीचे 2 से अगर हम गुना कर दें तो 10/14 प्राप्त होगा। फिर यदि 5/7 है, ऊपर नीचे 3 से अगर हम गुना कर दें तो 5 तिया 15/21 हो गया। इसी तरह से 5/7 है, उसको ऊपर नीचे हम 4 से गुना कर देते हैं तो 20/28 हो गया। इसी तरह से और भी अन्य हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं और इन सभी का मान 5/7 के बराबर ही होगा। यदि इसको हम काट देंगे ऊपर नीचे तो आप देखेंगे कि इसका और इसका, ये तीनों जो है 5/7 के बराबर होंगे, जो कि 5/7 के तुल्य भिन्न है। ऐसा लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम समान भिन्न और असमान भिन्न को भी समझेंगे इस वीडियो में। समान भिन्न, जिसको कि लाइक फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है? वैसी भिन्न संख्याएं, वैसी भिन्न संख्याएं जिनका हर एक समान,
उसे हम समान भिन्न कहते हैं। जैसे आप देखिए 3/5, 1/5, 2/5, 7/5, 8/5। देखिए सभी का हर जो है बिल्कुल समान है और ये सभी भिन्नें जो हैं समान भिन्न कहलाएंगी। अब इसके ठीक विपरीत असमान भिन्न, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन आप देखेंगे इसके ठीक विपरीत वैसी भिन्न संख्याएं जिनका हर अलग अलग हो, उसे असमान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न कहते हैं। जैसे असमान भिन्न कहने का मतलब एक 3/5 है, दूसरा 2/7 है, तीसरा 3/11 है, 2 बटे कुछ भी हो सकता है, 2/3 है। इस तरह से कोई संख्या है, आप देखिएगा इसका हर 5 है, 7 है, 11 है, 3 है, यानी कि सभी का हर अलग अलग है, यानी कि बिल्कुल समान नहीं है, इसलिए इसको हम असमान भिन्न कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा, समान भिन्न और असमान भिन्न। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब एक छोटा सा चीज है उसको भी जान लीजिए, दशमलव भिन्न। आपको बहुत जगह ये लिखा हुआ नहीं मिलता है या बुक्स में नहीं लिखा रहता है, लेकिन दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? दशमलव भिन्न वैसा भिन्न है जिसका हर जो है 10 के 10, 100, 1000 आदि के ये में रहता है। जैसे आप देखिए दशमलव भिन्न 1/10, 2/100, 3/1000, 1/10,000, इस तरह से या कुछ भी हो, यानी कि तो इस तरह के भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं ये भी समझिए। जैसे 1/10 को हम दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए इसको दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.1 हम लिख सकते हैं। 10 में 1 0 है, इसलिए 1 अंक के बाद हम दशमलव बैठाते हैं। इसी तरह 2/100 है, तो इसको हम 0, अब देखिए 2 लिख दिए, कितने के बाद दशमलव बैठाना है? 1 2, 1 और 1 0 और बैठेगा, यानी 2 अंक बाईं तरफ से गिन करके हम दशमलव बैठाएंगे। तो 2/100 बराबर 0.02। इसी तरह से 3/1000 अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3, 1 2 3, 1 2 3, और इस तरह से 1 2 3 अंक गिन करके हम उसको बैठाते हैं। तो इस प्रकार के भिन्न को हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो आपका ये सारा भिन्न का जितना प्रकार था वो क्लियर हो गया है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, आप बारी बारी से उसको याद करते जाएंगे और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे इनकी उपयोगिता जहाँ जहाँ होगी तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। धन्यवाद।